हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल हेलो एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया है कि आज से हमारे चैनल पे आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल की सारी कक्षाएं मिलना आरंभ होंगी। उनमें से हमारी हिंदी कक्षाएं आपको आज से मिलना प्रारंभ हो रही हैं। जो हिंदी का पाठ्यक्रम है लेखपाल का वह कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो पहला टॉपिक हमारा है विलोम, जिसको हम आज पढ़ेंगे। और उसके बाद पर्यायवाची, समास, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग वचन कारक, काल, वाक्य संशोधन, अपठित गद्यांश, अनेकार्थी शब्द, वर्तनी त्रुटि। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनमें से जैसे हमारा विलोम शब्द है, मुहावरे में लोकोक्तियाँ हैं, समास है, तत्सम तद्भव है तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो हमें तो इन्हीं सबको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसके संदर्भ में आपको हम आज पहली कक्षा विलोम शब्द की देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे यह उम्मीद होगी कि आप इसमें सहयोग करेंगे और इससे अपने भविष्य को सुनहरा बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं विलोम शब्द की। विलोम शब्द प्रायः हम लोग आम बोलचाल में यूज करते हैं। उनमें से जैसे एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द या विरुद्धार्थी शब्द, जैसे हार का जीत होता है, आय का व्यय होता है, आजादी का गुलामी होता है, नवीन का प्राचीन होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लेखपाल परीक्षा के लिए जो हमारे महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं उनमें से क्या महत्वपूर्ण है क्या हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे पहला शब्द है हमारा शत्रु। शत्रु का विलोम होता है मित्र। रात का विलोम होता है दिन। इसी प्रकार इच्छा का अनिच्छा होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। आगामी का गत होता है। उत्थान का पतन होता है। एकता का अनेकता होता है। इसी तरह हमको आपको देखना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनमें, जैसे कि आकर्षण का विकर्षण है, उद्यमी का आलसी है, अधिक का न्यून है, आदान का प्रदान है, आलस्य का स्फूर्ति है, अर्थ का अनर्थ है, नगद का उधार है, उपस्थित का अनुपस्थित है, सफल का निष्क्रिय है, शीत का उष्ण है, विधवा का सधवा। इसमें लिखा हुआ हालांकि साधवा, मगर आपको ये सधवा करना है। विधि का निषेध है, क्षणिक का शाश्वत है। इसी प्रकार जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला दी गई है आपको बताया जा रहा है, उनमें से रुगण का स्वस्थ है, मूक का वाचाल है, यश का अपयश है, ठोस का तरल है, बंधन का मुक्ति है। इसी संदर्भ में नूतन पुरातन, निरक्षर का साक्षर हो गया हमारा, सुलभ का दुर्लभ हो गया, क्रय का विक्रय हो गया, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो गया। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। कृतज्ञ का कृतज्ञ नहीं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही माइनर मिस्टेक्स से आदमी इसकी गलती करता है, इसलिए हम लोग इसको बहुत ध्यान रखेंगे। जैसे कृतज्ञ का हमेशा उल्टा जो होगा वो कृतज्ञ होगा। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और इसमें किसी भी कोई गलती नहीं करिएगा। और जैसे सरस का नीरस है, इसमें नीरस होना चाहिए, चलिए नीरस हो जाएगा, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मित व्यय का अपव्यय है, निंदा का स्तुति है, घात का प्रतिघात है, संक्षेप का विस्तार है, मौखिक का लिखित हो गया, सुगंध का दुर्गंध हो गया, सजीव का निर्जीव हो गया। ये तरीके हमको आपको देखना है। घृणा का प्रेम हो गया, गुप्त का प्रकट हो गया, दाता का याचक हो गया, आहार का निराहार हो गया, स्वाधीन का पराधीन हुआ, आदर्श का यथार्थ हुआ, उत्तम का अधम हुआ,
अतिवृष्टि का अनावृष्टि, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है अतिवृष्टि का अनावृष्टि, इसलिए आपको ये सब बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है और आपसे हम यही आशा करेंगे कि आप लोग इस पे अच्छे से ध्यान देंगे। इसके संदर्भ में हम आगे बात करते हैं तो जैसे कि तेज का मंद हुआ, उसके बाद इसमें हम लोग आए देखते हैं धनी का निर्धन हुआ, न्याय का अन्याय हुआ, पंडित का मूर्ख हुआ, पावन का अपावन हुआ, बलवान का बलहीन हुआ, बुद्धिमान का बुद्धिहीन हुआ, भूत का भविष्य हुआ, महात्मा का दुरात्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, महात्मा का दुरात्मा, ठीक है। और अनुलोम का विलोम, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। और विजय का पराजय हुआ, दानी का कृपण या कंजूस, एक कृपाण लिखा हुआ हालांकि इसे कृपण होता है, नवीन का प्राचीन होता है, देव का दानव होता है। तो इसी संदर्भ में हमको आपको देखते रहना है। भगवान हैवान, भगवान का हैवान हो गया, और बहुत का थोड़ा हो गया, ज्यादा का कम हो गया, परोपकारी का विनाशकारी, लौकिक का अलौकिक, लघु का गुरु, मानव का दानव। इस संदर्भ में और भी देख रहे हैं, पुरस्कार का तिरस्कार हुआ, आदर का अपमान हुआ, निरादर हुआ, हिंसा का अहिंसा हुआ, चल का अचल हुआ, चर का अचर हुआ, सल का कुटिल हुआ, सनात का अनाथ हुआ, राग का द्वेष हुआ, मित्रता का शत्रुता हुआ, जीवन का मृत्यु हुआ, ज्ञान का अज्ञान हुआ, ज्ञानी का अज्ञानी हुआ, चालाक का बुद्धू या मूर्ख, मूर्ख भी कहीं कहीं हमें परीक्षा में देखने को मिलता है, आधार का निराधार हुआ। और जो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक इसमें से ये आता है, कभी कभी बहुत परीक्षा में पूछा गया है, अनभिज्ञ का भिज्ञ या अभिज्ञ, अभिज्ञ भी होता है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ भी होता है, अवनति का उन्नति, अगला का पिछला, अनुकूल का प्रतिकूल। इसी प्रकार कपट का ऐसे निष्कपट हुआ, आस्था का अनास्था हुआ। और ये हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक ये है, अमावस्या का पूर्णिमा। ये भी काफ़ी बार परीक्षाओं में, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस ने इसको कई बार रिपीट किया है, यूपी ARO में कई बार इसको पूछा गया है, और इसी प्रकार काफ़ी परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता रहा है। तो इसमें जो आपको ये PDF फॉर्म में आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप इसको मिल जाएगी, आपका इसका PDF फॉर्म, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप इसको पढ़ करके अच्छी तैयारी करेंगे आने वाले लेखपाल एग्जाम के लिए। तो इसी प्रकार से अवनि का अंबर हुआ, अति का अल्प, धर्म का अधर्म, अपेक्षा का उपेक्षा, दोष का निर्दोष, आज का कल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी छोटी सी कक्षा? और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने जो आपके प्रतियोगी दोस्त हैं उनमें आप इसको शेयर भी करिएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और इसकी आपको प्रैक्टिस सेशन भी आपको आज शाम तक या कल आपको विलोम का मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेशन में वही क्वेश्चन होंगे जो हमारे यूपी SSSC द्वारा काफ़ी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, तो उसी को देखते हुए हमारी टीम इसको तैयार करेगी। और तो इसका वीडियो आपको कल शाम तक या आज शाम तक या कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।